हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और मैं आपके लिए लाया हूं स्पेशल 12th की केमिस्ट्री। एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं, इसलिए हर बंदे और हर स्टूडेंट्स को लगता है, और जो पढ़ाई करता है जो नहीं करता। कोविड काल में तो काफ़ी सारे लोगों ने मज़े मारे हैं, उसका आनंद उठाया है, लेकिन अब उन लोगों के लिए दिक्कत आ रही है जो नाइन्थ पास करके, 10th पास करके, 11th पास करके 12th में गए हैं और अपना स्ट्रीम वो बायो रखे हैं, बायो फिजिक्स मैथ रखे हैं। उसके आधार पर केमिस्ट्री जो है ना, कहते हैं सिंपल भाषा में, केमिस्ट्री इज़ द वेरी बेवफा, रात को या दिन को पूरी सफ़ा है, ऐसा कुछ किसी ने कहा है। तो उसके माध्यम से जैसे कि कहा जाए कि केमिस्ट्री बहुत कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं, मुझे भी कठिन लगती थी, लेकिन कहते हैं जो आपकी कमज़ोरी होगी वही आपकी मजबूती होगी। यदि आप कोशिश तो करो, एक दिन वही आपकी मजबूती होगी। सपोज दैट हम केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, केमिस्ट्री हम कैसे अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारा एक सिंपल सा हमने फार्मूला बनाया है कि यदि हम सही रास्ता और सही रणनीति चुनते हैं, सही रणनीति बनाते हैं, तो उससे हमें सक्सेस मिलती है। सक्सेस कैसे मिलती है कि यदि हम सही तरीके से उसका अध्ययन करेंगे और नियमानुसार करेंगे, जो रणनीति है उसके अनुसार करेंगे, तो हमें सक्सेस मिलेगी। केमिस्ट्री में सपोज दैट अपने इस पे चैप्टर वाइज बात करें तो जो स्टूडेंट्स 90 से 95% स्कोर अर्जित करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्पेशल ये है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो 100% स्कोर अर्जित नहीं कर सकते, दुनिया में ये ऐसे भी लोग हैं जो 100% भी स्कोर अर्जित करते हैं। केमिस्ट्री में सबसे पहले तो उनको ये जानना आवश्यक होगा कि केमिस्ट्री में है क्या, और जो लोग इसको जानते हैं अच्छी तरह से, आई होप सभी जानते हो, केमिस्ट्री में 3 चैप्टर हैं। 12th केमिस्ट्री में 3 चैप्टर हैं। एक है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कहा जाए हिंदी में कहते हैं इसे तो फिजिकल केमिस्ट्री को भौतिक रसायन कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको कार्बनिक रसायन कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कार्बनिक रसायन कहते हैं। ये 3 चैप्टर होते हैं। इन 3 चैप्टर के बीच को उठा करके बनाई जाती है पूरी केमिस्ट्री 12th की, और उसी के माध्यम से पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। और पाठ्यक्रम किस प्रकार से होता है वो भी अंक तालिका के अनुसार मैंने इस पे दर्शाया है। सबसे पहले जैसे कि कोई भी व्यक्ति को अब अपनी तैयारी करना है, तो वो ये जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम को ना देखते हुए वो चाहे तो अपनी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अपने इन पाठों को पढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि इन पाठों को पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा, उनको नॉलेज होगा, डीपली नॉलेज होगा। ठोस सतह है, ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था से आपको एक भी क्वेश्चंस आंसर कुछ भी नहीं आने वाले हैं। नंबर 2 विलियन है, विलियन से आपके 7 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। नंबर 2 विलियन है, विलियन से आपको 7 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, चाहे वो उसमें आपका राउल्ट्स नियम हो, चाहे आपका बर्कले हेड प्रोसीजर हो, चाहे वासुदाब गुणांक हो, चाहे मोलरता हो, मोलरिटी हो, कुछ भी हो। फिर है आपका वैद्युत रसायन से आपके 9 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं। आई होप कि इसमें एक 5 अंक का क्वेश्चन भी आएगा इसी से, विद्युत रसायन से, चाहे वो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हो या चाहे किसी का भी हो। फिर है आपका 4 पार्ट रासायनिक बलगति, इसको केमिकल काइनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है इसमें से 7 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद पृष्ठ रसायन है, सतह रसायन। इसके बाद तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत है, इसमें मेटलर्जी कहते हैं इसे। पी ब्लॉक के तत्व, इसे नाइट्रोजन और पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट और सेकंड, मतलब कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहा जाता है, कि जनरली नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ उसके नाम से जाना जाता है। इसी से क्वेश्चन उठ जाते हैं कि नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड बताओ, NTO4 के अपेक्षा NTO5 के अपेक्षा NTO4 अधिक क्रियाशील क्यों होता है। कई सारे क्वेश्चन उठते हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन परिवार के तत्व से भी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोलोनियम, पोलोनियम के, उसमें भी आप कई सारे क्वेश्चंस उठते हैं कि ऑक्सीजन से यदि कहेंगे तो ऑक्सीजन से ब्रॉडी ओजोनाइजर विधि का वर्णन कीजिए, और सल्फर से सल्फिन गैस बनाने के विधि का वर्णन कीजिए। कई सारी चीज़ें हैं कि आप उसमें प्रोसीजर भी वो कर सकते हो, पढ़ सकते हो। बट उससे जो महत्वपूर्ण है, आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो आपको मेन क्वेश्चंस, अब मेन पार्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। सपोज दैट विलियन हो गया, नंबर 2 हो गया वैद्युत रसायन हो गया, नंबर 3 हो गया केमिकल काइनेटिक्स हो गया, नंबर 4 हो गया डी एवं ब्लॉक तत्व। इसको जैसे कि कुछ लोग देखते होंगे कि लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड तत्व के, एक्टिनाइड भी तत्व बोलते हैं, संक्रमण धातुएं बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं।
ठीक है। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व 57 से 71 तक के तत्व को स्कैंडियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, आयरन, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक तक आई थिंक इसी तरह है। फिर आगे जाएंगे तो इसमें उपसंयोजी यौगिक मतलब ये कहलाता है समासघनता। उपसंयोजी यौगिक से आपको 7 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद हेलोएल्केन, हेलोरीन से आपको 6 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं। एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर से आपको 6 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं। आई थिंक इसमें से अभिक्रियाएं आती हैं, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। इसमें विक्टर मेयर विधि का परीक्षण भी आता है। आपको एल्कोहल जो होता है ROR कहलाता है, ईथर जो होता है। ऑल ग्रुप के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते होंगे कि ऑल ग्रुप लगा हुआ है तो अल्कोहल फिनॉल एवं अल्कोहल फिनॉल है, और ईथर के बारे में आपने जान लिया। फिर इसके बाद इसमें 6 अंक के क्वेश्चन आएंगे, और एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक समूह से 8 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं। एक 5 अंक का क्वेश्चन भी इसी से आने वाला है। फिर आता है एमीन, एमीन से आपको 6 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं। और जय वणु मतलब 7 अंक के। अब जो व्यक्ति यदि पास होना चाहता है तो मैं उन लोगों के लिए स्पेशली कहता हूं कि जो व्यक्ति पास होना चाहता है तो वो एक 8 एल्डिहाइड कीटोन का अपना पढ़ ले, एक डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व को पढ़ ले, एक विलियंस को पढ़ ले और विद्युत रसायन को पढ़ ले। यदि वो तीनों को ही पढ़ लेता है तो उससे ही पास हो जाएगा। बाकी अंक के अनुसार यदि आप 70 को वो करोगे, डिवाइड करोगे तो आप किस प्रकार से वो कर पाओगे, स्कोर कर पाओगे कि जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है तो 1 अंक के जो क्वेश्चन है वो 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 28 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। हर एक चैप्टर से आने वाला है एक नंबर का क्वेश्चन जो है 28 का हो जाएगा। इसके बाद 2 जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके 2 नंबर के क्वेश्चन 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको 16 नंबर के होंगे। फिर इसके बाद 3 नंबर के जो है क्वेश्चन वो 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 12 अंक के होंगे। फिर इसके बाद आपके 4 नंबर का एक क्वेश्चन बस पूछा जाएगा जो आपका 4 अंक का होगा। इसके बाद आपका जो पूछा जाएगा 10 अंक का 5 अंक का क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो 2 आएंगे, उसमें आपके 10 अंक के हो गए। ये टोटल हो जाता है आपका 70, और बाकी जो 30 का होता है वो आपका प्रैक्टिकल और उसका कहलाता है। तो स्पेशली तौर पे जो केमिस्ट्री है इसके हर एक पार्ट को हम सही तरीके से पढ़ेंगे, चाहे वो ठोस अवस्था हो चाहे वो विलयन हो, और हर वीडियो में स्पीडली मुझे पढ़ना है और स्पेशल टॉपिक्स को पढ़ना है। जैसे ठोस अवस्था में हो गई तो हमें क्या पढ़ना है, फलक केंद्रित घनी, आपको क्रिस्टल जालक की संरचनाएं पढ़नी है। विलयन है तो विलयन में आपको क्या पढ़ना है, बर्कली हाइड्रोजन प्रोसीजर पढ़ना है, मोलरता पढ़ना है, मोलरिटी पढ़ना है, राउल्ट्स लॉ पढ़ने हैं, आदर्श विलयन पढ़ना है। ओके, और रासायनिक बल, विद्युत रसायन हो गया, इलेक्ट्रोड पढ़ना है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ना है, कई सारी जो हैं उनको पढ़ना है। इसके बाद आपका पृष्ठ रासायनिक बलगत की केमिकल काइनेटिक्स आता है, आपका पृष्ठ रसायन आता है, तत्व एवं तत्वों का निष्कर्षण का सिद्धांत आता है। इसी तरह से ये सारी टॉपिक्स था जो हमने एक व्यू में आपको दिखाया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो वीडियो है हर एक टॉपिक के बारे में मैं बताऊंगा, हर एक पाठ्यक्रम के बारे में मैं बताऊंगा अच्छी तरह से डीपली, और कुछ ट्रिक्स जो हैं स्पेशली तौर पे आपके लिए मैं बनाया हूं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में पाठ्यक्रम के अनुसार टिप्स एंड ट्रिक्स बताता जाऊंगा। धन्यवाद।